अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये पढ़ा था, ये लेक्चर था हमारा पिछले वीडियो में कि नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन मेरे आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग क्या है? बिज़नेस की एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज? अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। एक ऐसा सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए हमने बनाया गया है। तो इसमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि एक ऐसा एक्ट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हम रिपोर्ट करते हैं यानी कि उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ के बाद हमको इंटरप्रेट करते हैं यानी कि उसका जो भी नतीजा निकलता है वो निकालते हैं, और फिर उसके हम प्रोजेक्टिंग करते हैं। प्रोजेक्टिंग मीन्स हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इसकी जो फिर थर्ड डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। यानी कि ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। अब नीचे जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। यानी कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसे हम आइडेंटिफाई करें, फिर मेजर करें और उसको कम्युनिकेट कर दें एक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन की सूरत में। अच्छा, इसी लेक्चर में हम आगे ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। अब मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वो काम करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेलफेयर का काम करती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट कमाती हैं, यानी कि सेल्स करती हैं, फिर उसका जो भी ख़र्चा होता है उसको रिकॉर्ड करती हैं। इसके बाद अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस किस तरह काम करता है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग क्या होता है, किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमने पिछली जो डेफिनेशन देखी उसमें आइडेंटिफाई सबसे पहले हम क्या करते हैं कि व्हेन वाज द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, यानी कि वो ट्रांजैक्शन कब हुई। यानी कि मिसाल के द्वारा कुछ भी हमने सेल किया है या बाय किया है, वो उसकी जो डेट थी वो क्या थी। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग में हम ये देखते हैं कि प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि जो अभी ट्रांजैक्शन जो हुई है कंपनी में, उसका जो प्रूफ है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है। फिर जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं हम रिकॉर्डिंग। यानी कि फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम क्रोनोलॉजिकली को मीन्स उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, वही रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन, फिर ये आगे चल के हम देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि बिज़नेस में हमारे पास क्या आया और क्या गया। इसके बाद हम जो क्लासिफाइंग करते हैं, क्लासिफाइंग में हम क्या देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई क्या होता है कि हम जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जो भी आया हमारे पास और जो भी गया, उसको हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं उनके अपने अलग अकाउंट में। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पास हुई हैं उसको हमने वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरीफाई दैट द वर्क वी हैव डन आर कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के जो भी रिक्वायरमेंट हैं उसके मुताबिक हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो पूरी हैं, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होती है हमारी ट्रांजैक्शन में वो पूरी हुई है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उसको हम वेरीफाई करने के बाद समराइज़ करते हैं। वो किस तरह होता है, समराइज़ दी अकाउंट्स आफ्टर वेरीफाई दी अमाउंट्स बाय देयर टोटल्स ऑफ इंडिविजुअल लेजर, यानी कि हम उसके जितने भी लेजर बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं हम सेपरेट करके, उसका जो भी टोटल होता है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस की सूरत में। इंटरप्रेटिंग में हम क्या देखते हैं कि जितनी भी जो अपना काम किया है प्रॉफिट एंड लॉस था इससे पहले, उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस जो है वो कमाया है, उसमें इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भी हमने ऊपर जितना भी काम किया है इंटरप्रेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हमें किन यूज़र्स को कम्युनिकेट करना है। तो उसमें जो है सबसे पहले आ जाते हैं इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट कौन होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिन्होंने डिसीजन लेना होता है। इस डिसीजन को लेने के लिए उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वो लेते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में सबसे पहले कौन आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स हमारे को ये इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है, वो इसलिए कि फॉर चेकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, क्योंकि कंपनी को वक्तन फ़वक्तन जो है वो लोन्स की ज़रूरत रहती है, इसलिए बैंक्स को जो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। इसके बाद क्रेडिटर्स आ जाते हैं। क्रेडिटर्स को इन इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसलिए कि फॉर चेकिंग ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन सो दैट दे कैन प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, ताकि वो जो भी गुड्स हमें दे रहे हैं ऑन क्रेडिट उसको देने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसके बाद व्हाट इज़ अकाउंटिंग में हम जो देख लेते हैं वो ये है कि एक्सटर्नल यूज़र्स, क्रेडिटर्स के बाद कौन है, क्रेडिटर्स के बाद जो एक्सटर्नल यूज़र आ जाते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कि कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है, वो इसलिए कि फॉर चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सो दैट दे कैन इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन द कंपनी, ताकि वो कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए। इसके बाद जनरल पब्लिक आ जाती है। जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पेश आती है, वो इसलिए चेकिंग दैट वेदर देयर प्रोडक्ट इज़ वर्थवाइल इज़ गुड फॉर आवर यूज़, वो उनकी जो भी गुड्स वो उस कंपनी से ले रहे हैं वो वर्थवाइल भी हैं, यानी ये इस्तेमाल के काबिल हैं, कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी है। उसके बाद जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पेश आती है, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की पोजीशन को देखने के लिए वो चेकिंग दी अकाउंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके बाद जो उसे टैक्स कलेक्ट करना है वो कितना करना है, वो किस परसेंटेज के हिसाब से कलेक्ट करना है। तो यहाँ तक जो है ये हमने देखा आज कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।